और भीलवाड़ा भट्टी कांड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ले जाते हैं और इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। लड़की विरोध करती है तो दोनों उसका बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं। और फिर इस डर से कि ये किसी को कुछ बता नहीं दे, उसके सिर पे वार करते हैं, जिससे कि सिर पे चोट आती है और वो बच्ची वहाँ गिर जाती है। उस बच्ची को मरा हुआ समझकर ये उसको जो पास में भट्टियाँ थी उसमें से एक भट्टी को खोल के उसमें डाल देते हैं और डालने के बाद उसमें आग लगा देते हैं। रात को 11 बजे के बाद उस भट्टी को खोला जाता है। खोलने के बाद उसमें ये देखा जाता है इनके द्वारा कि जो बॉडी थी वो पूरी तरीके से बर्न आउट नहीं हुई थी। ज़्यादातर हिस्सा उसका बर्न हो गया था, पर कुछ अवशेष अभी भी तो कम थे बहुत, लेकिन अवशेष बाकी थे। तो ये इस तरीके से घबरा जाते हैं कि ये अवशेष यहाँ पर रहेंगे तो कल को जो ढूंढने लोग आएंगे तो इनका नाम उससे लिंक किया जा सकता होगा। तो उस अवशेषों को वहां से हटाने का प्रयास करते हैं और उसको एक थैले में डाल के नजदीक में एक पानी है, पानी का पॉन्ड टाइप है, उसमें ये फेंक देते हैं। और इतने में 12 साढ़े 12 के आसपास ग्रामवासी भी वहां पर आते हैं। भट्टी को जलता देख भट्टी के नजदीक आते हैं तो भट्टी के नजदीक में ही ग्रामवासियों को जो लड़की थी उसकी चप्पलें मिल जाती हैं। तो उससे इनको मोटा मोटा आइडिया होता है कि लड़की यहाँ आई थी। और तहकीकात करते हैं तो आसपास जो भट्टी को देखा जाता है तो उस पर एक दो हड्डियां भी इनको दिखती है जो ह्यूमन बोन्स लग रही थी। पुलिस को सूचना मिलने पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुंचते हैं, टीमें मौके पर पहुंचती हैं। पूरा घटनाक्रम को साइंटिफिकली इन्वेस्ट करने के लिए हमारी डॉग स्क्वाड, एफएसएल टीम्स और जयपुर से भी टीम्स आई। हमारी साइबर टीम्स भी इसमें लगी हुई थी। पूरे मामले को जब तह तक गए तो इसमें पता चला कि इसमें टोटल 10 व्यक्ति लगभग, एक दो और भी हो सकते हैं, बट 10 व्यक्ति इसमें शामिल थे, जिसके अंदर 6 मेल हैं और 4 फीमेल हैं। जो 4 महिलाएं हैं वो इन्हीं आरोपियों में किसी की वाइफ है, किसी की मदर है, किसी की सिस्टर है। दो तो बीवियां हैं, एक माँ एक बहन है। एक इसमें नाबालिग है जिसको निरुद्ध कर लिया गया है। तो आज की स्थिति में 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और एक जो नाबालिग है उसको निरुद्ध कर लिया गया है। बाकी जो 5 बच रहे हैं, 5-6 लोग, उनके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। शायद आज शाम तक सुबह तक हम उसको ट्रैक कर लेंगे। सब नामजद हैं क्योंकि इसमें आई विटनेस अभी वाला इशू था तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी था। तो साक्ष्य, सूक्ष्म साक्ष्य हमारे टीमों द्वारा एकत्रित किए गए हैं। वो ऐसे साक्ष्य हैं जो अकाट्य साक्ष्य हैं जिससे कि श्योर कन्विक्शन है तो हम इसको करवा पाएंगे। फास्ट ट्रैक मोड पे इसका इन्वेस्टिगेशन ढूंढ करके इसको चालान करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से पनिशमेंट दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। चूंकि इसमें सबसे ज्यादा पनिशमेंट जो दी जा सकती है कैपिटल पनिशमेंट है और ये रेयरेस्ट और रेयर केस की श्रेणी में आता है। इस तरह का केस नॉर्मली नहीं होता है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस केस के अंदर कैपिटल पनिशमेंट सबको दिलवाई जाए और फांसी की सजा इसमें मिले, ताकि जितना जघन्य अपराध हुआ था उसी के तहत उतनी कठोर सजा दोषियों को मिले और एक समाज के लिए भी जो लास्ट तक है उनके लिए एक नजीर सेट हो। कुछ क्वेश्चन है सर? ये जो कुछ पार्ट्स जो जलने से रह गए थे जो तालाब में फेंके, पुलिस ने उनको रिकवर कर लिया सर। उनका क्या एफएसएल होगा, पोस्टमार्टम होगा, कैसे साइंटिफिक एविडेंस तैयार की जाएगी? उनको हमने वो बड़ा क्रूशल एविडेंस है वो, उनको हमने रिकवर कर लिया है। उसमें हमारे 2-4 प्रश्न हैं जो एफएसएल एग्जामिनेशन के बाद ही तय हो पाएंगे कि क्या जब बच्ची को भट्टी में डाला तो वो जीवित थी, बेहोश थी या उसकी मौत पहले हो गई थी। दूसरा, बच्ची को जैसे एक आरोप ये लग रहा है कि शायद कुछ स्लाइसेस या टुकड़े किए गए हैं, तो वो हुआ है या नहीं, वो एक हमारा पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में रहेगा। तो ये बिल्कुल बहुत क्रूशियल एविडेंसेस है, तो उस रिपोर्ट को हम इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। एक सर बड़ा चैलेंज रहेगा आपके लिए जो गैंग रेप वो एस्टेब्लिश कैसे करेंगे? लड़की तो रही नहीं, कोई एविडेंस है नहीं। देखिए, हमारे पास जो आरोपी हैं
उनसे जब इन्वेस्टिगेशन हमने किया है तो हमारे पास साइंटिफिक डाटा आ गया है, जिसके अंदर इस पॉइंट को ध्यान में रखा जाएगा कि हम गैंगरेप को एस्टैब्लिश कर लेंगे। महिलाओं की संलिप्ति किस प्रकार की? अभी तक के इन्वेस्टिगेशन से महिलाओं की संलिप्ति इस प्रकार आई है कि जब 5:30-6 बजे भट्टी को लड़की को जो गैंगरेप करके जब भट्टी के पास लाया गया तो भट्टी को खोलने में और आग लगाने में महिलाओं ने अगर सबूत नष्ट करने के मामले में महिलाओं से अभी तक के इन्वेस्टिगेशन से गैंगरेप के वक्त महिलाएं नहीं थी। जहां पर उनका झोंपड़े थे उससे 200 मीटर दूर खेत के साइड पे ये ले जाके किया गया, तो वहां पर सिर्फ 2 आरोपी ही थे। मारने के बाद झोंपड़ों के नजदीक उनको लाया। कौन कौन थे सर वो 2 आरोपी? वो दो जो आरोपी थे, एक का नाम है काना, एक का नाम है कालू। ये दोनों अरेस्ट किए जाते हैं। इनकी पत्नियां इन्वॉल्व थी सर, दोनों की? इन दोनों की पत्नियां इन्वॉल्व थी साक्ष्य मिटाने में। हो सकता है कि पूरे क्राइम की जानकारी भी इनको हो, एक बार उसे पूछताछ करके हम क्लियर कर सकते हैं। सर, लड़की को पहले से जानते देंगे ये लोग? ये लड़की परिचित है। संबंध तो नहीं थे इनके बीच? अभी तक संबंध की कोई सूचना नहीं है। एक सर, ये जो भट्टे हैं ये इन्हीं लोगों के थे आरोपियों के या किसी और के थे? जमीन क्या इस लड़की के फादर की थी जो किराए पे दे रही थी? देखिए, जो भट्टे थे ये आरोपी हैं, इन्होंने ही बना रखे थे और जमीन इनके फादर की नहीं थी। सरकारी जमीन ये भट्टे सर अभी सरकारी जमीन थी सर। ये इनके खेत से लगती हुई जमीन थी, तो बिल्कुल बाउंड्री पर भट्टे बना। सर ऐसे और भी भट्टे वहाँ पे आसपास? भट्टे चलते नहीं है सर, लकड़ी तो गीली रहती है सर, भट्टे चलते कैसे हैं फिर? रात वाला लकड़ी गीली रहती है सर, फिर ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। कल भी भट्टा चल रहा था जब हम वो तो आग लगी थी सर। हाँ, तो ये सारी चीजें मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सर एक चीज है, जागरूक कैसा समाज है, जागरूक कैसे जाती है। इन लड़कों को जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक 500 के विरुद्ध है, उनके खिलाफ कोई पुराने कोई केस निकली क्या? पुराने मुकदमे के खिलाफ कुछ के खिलाफ है, लेकिन पूरा रिकॉर्ड हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। कुछ के खिलाफ है। हीनियस क्राइम क्या था क्या? ऐसे अभी तक हीनियस क्राइम था, रेगुलर क्राइम। तालाब में जो अवशेष मिले हैं ये सभी बर्न है या जो अवशेष मिले हैं वो फुल्ली बर्न है, भट्टे के अंदर निकाले हुए। तो ये नहीं कर सकते सर उसको पहले मार के काटा है या किस तरह से भट्टे में डाला है, ये भी नहीं कहा जाता। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। सर एक बात तो बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि जब प्रथम बार परिजन थाने में पहुंचे थे उसमें पुलिस का जो रिस्पॉन्स था वो ठीक नहीं था। उसको लेकर आपने एक जांच अधिकारी लगाया सर, उसमें को जांच होगी, वो जांच रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? क्या उसमें हमने 24 घंटे का टाइम किया था कि पूरी इंक्वायरी करके हमारे को जांच रिपोर्ट दें। ये आरोप जरूर लगा था कि जब प्रथम बार वो गए थे तो जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था, और रिस्पॉन्स में उसी वजह से 1.5 घंटे का डिले हुआ है। इसी बात की जांच की जा रही है। उस टाइम पे रात को जो डीओ था मौके पे, तो एएसआई जिसके पास ये बच्चे गए थे उसको कल ही सस्पेंड कर दिया गया है, और बाकी लोगों के रोल की जांच की जा रही है। यदि इसके अलावा भी कोई ऐसा दोषी आएगा, दोषी पाया जाएगा जिसने गलती करी है, तो उसके खिलाफ भी विभाग की कार्रवाई। एसएचओ को सस्पेंड करने की बात की जा रही, मांग की जा रही है। कैसे निकाले सर इसको? जब वो जबरी थी तो कैसे निकाला? इससे निकाले देखिए, सारा का सारा अभी हम पहला दिन है, अभी पेश करके उनकी रिमांड ली जाएगी, तो जांच का विषय है। मैं उसके हाथ दे लेवल तो कुछ एविडेंसेस उसकी मिली हैं और उनका मेडिकल से जांच की जाती है। आमतौर पर जो चारकोल बनाया जाता है इसके लिए भट्टे को पैक किया जाता है। अगर ये भट्टा कहीं से भी ओपन है तो ओपन फायर हो जाती है, और ऐसी ओपन फायर के अंदर बॉयलर नहीं बनता। वो जो फायर जो डेवलप हो जाएगी तो उसके अंदर बॉडी बचने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। एक टेक्निकल इशू की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं बायोचार का बायोचार में मैंने काम काफी किया हुआ है। तो किसी भी स्थिति के अंदर यहाँ ये प्रूफ नहीं हो रहा बारिश के टाइम में कि ये बायोचार मतलब इसको चारकोल बनाने के लिए इसको कवर अप किया है। ये ओपन था पहली फोटो से लेकर अब तक, ये ओपन है तो ओपन में तो फायर हो जाना चाहिए। फायर हो जाना चाहिए तो उसकी जो फ्लेम्स बाहर तक आनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको इस फाइल को देखें।
जिस पे भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर एसएचओ को सस्पेंड करने की मांग जैसे अलवर में वो जर्मन वाली लड़की का शायद 14 या 17 दिन में फैसला हो गया था, तो डे टू डे हियरिंग करवाने की कोशिश करेंगे आप लोग? बिल्कुल हमारा प्रयास है कि टाइम बाउंड मैनर में इसका चालान प्रस्तुत करें और फिर बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर इसमें जो हाईएस्ट पनिशमेंट हम दिलवा पाए। सस्पेंशन के आदेश किससे से निकले सर? देखिए अभी कल एएसआई जो वहाँ का डीओ था उस दिन उसको सस्पेंड किया है, बाकी लोगों की जांच जारी है। कुछ और लोगों के सस्पेंशन की डिमांड डेलीगेशन द्वारा की गई है, तो उनके लिए मैंने सुबह भी कहा था, अभी भी है कि हम हमारे डीपीएसपी महिला सेल उसकी जांच कर रहे हैं। जो लोग उसमें लापरवाह या दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्रदर्शन तो अभी